नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। इसे लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी बोलते हैं। इसमें एल्बो के आउटर पार्ट में पेन होता है और ये रिस्ट के ओवर यूज के कारण होता है। रिपीटेटिव मूवमेंट जब हम करते हैं तो रिस्ट एंड एल्बो के कॉमन एक्सटेंसर टेंडन पेनफुल हो जाते हैं, जिससे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस मसल्स में इन्फ्लेमेशन होना, उनके फाइबर टीयर होना या उनमें रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। और ऐसे पेशेंट कई बार तो पानी का ग्लास या पेन पेंसिल उठाने तक में भी तकलीफ होती है और उनको रात को सोते समय भी ये दर्द हो सकता है। इसको टेनिस एल्बो क्यों कहा गया है? क्योंकि जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह रिस्ट का मूवमेंट करते हैं और क्रॉस शॉट जब वो मारते हैं तो रिस्ट का ओवर यूज होता है, जो कि एल्बो में पेन का कारण बनता है। और न सिर्फ टेनिस प्लेयर बल्कि जो लोग कंप्यूटर पे बैठकर ज़्यादा देर तक काम करते हैं या टाइप बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनका ये पोस्चर रहता है। ये पोस्चर ज़्यादा देर तक रहने से ये मसल्स जो हैं इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उसके कारण भी दर्द होता है। जो लोग किचन में काम करते हैं वो बार बार अपने रिस्ट का मूवमेंट कराते हैं, इस तरह चम्मच या करछी को हिला रहे हैं तो रिस्ट का मूवमेंट हो रहा है, उनमें ये दर्द हो सकता है। कपड़ों को रेंज करते समय ये मूवमेंट बार बार करने से भी इस तरह का दर्द हो सकता है। तो देखिए, कारण चाहे जो भी हो, आज मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और एक्सरसाइज और लास्ट में फर्मेंटेशन के बारे में बताऊंगी। इन सब को रेगुलर आप करते रहें तो आपको बहुत जल्दी अपने इस तरह के टेनिस एल्बो के दर्द से राहत मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसके लिए आप अपनी दोनों हथेलियों को सामने की तरफ रखें, शोल्डर लेवल में अपने हाथों को रखेंगे और दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ खींच कर रखें। मैं यहाँ पर सभी एक्सरसाइज 5-5 काउंट तक करूँगी। आप सभी को 10 काउंट्स तक से शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे समय को बढ़ाएंगे। इस तरह अंदर की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसके बाद अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ कीजिए और फिंगर्स को इस तरह से खोलेंगे और एक एक फैलेंजेस, ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इनको टाइट करते हुए अपने हाथों को बंद करें, नीचे की तरफ लाएं और फिर से ऊपर की तरफ खोल दें। टाइट करते हुए बंद करें, नीचे की तरफ लाएं, खींच कर रखेंगे अपने हाथों को और फिर ऊपर की तरफ जाकर खोल दें। 3 खोल दें। ऐसा करते समय आपके एल्बो से लेकर शोल्डर ये सब पूरा सीधा होना चाहिए। 4 टाइट करते हुए बंद करें और धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे। यहाँ पर भी आप 5 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं, फिर वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, रिलैक्स। इसके बाद अपनी हथेलियों को इस तरह बाहर की तरफ रखें और यहीं पर इस मूवमेंट को करेंगे। 1 खोल देंगे, 2 खोल देंगे, 3 4 5। ओके ना, दोनों हथेलियाँ ऊपर की तरफ करें, अंगुलियों को अंदर की तरफ घुमाएं और अब अपने शोल्डर पर रख दें। अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। याद रखिए, यहाँ से आपको ये मूवमेंट करना है, इस तरह से। ओके, 1 2 3 4 5 सीधे ले आएंगे। अब आप अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह बाहर की तरफ घुमा दें। राइट हथेली को नीचे की तरफ से लाएंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे। ओके, अब आप रिस्ट मूवमेंट कराएं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अब फिर से दोनों हथेलियों को खोल दें। अब आप अपनी लेफ्ट हथेली को नीचे की तरफ से लाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके लिए आप अपनी दोनों हथेलियों को सामने की तरफ रखें और अंगूठे अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें और अब आप अपने हाथों को इस तरह आगे और पीछे की तरफ घुमाएंगे। ये आपको ये मूवमेंट कराना है। यहाँ पर शोल्डर का बहुत इसमें रोल नहीं है, आपको इसी मूवमेंट को कराने के लिए यहाँ पर दोनों हाथों को आपने रखा हुआ है। 1
2 3 4 5। ये कुछ एक्सरसाइज थी। अब मैं आपको इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसके लिए आप अपनी एल्बो को इस तरह से मोड़ेंगे तो एल्बो क्रीज जो बनती है उसी के बिल्कुल लास्ट में आप अपने इंडेक्स फिंगर को रख दें और यहीं पर 20 काउंट्स तक इसको प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे 5 काउंट तक ही प्रेस करूँगी। इसी पॉइंट से लेकर और आपकी हथेली को आपने इस तरह सीधा कर दिया, इस पॉइंट से लेकर और हथेली के अंगूठे तक जब एक पूरी सीधी लाइन अगर हम खींचते हैं तो इस पॉइंट से 4 अंगुल नीचे की तरफ ये नेक्स्ट पॉइंट है। 1 2 3 4 5। अब एल्बो क्रीज वाला जो पॉइंट था उसी से एक अंगुल अंदर की तरफ, एल्बो के बिल्कुल बीचों बीच एक खड्डा सा होता है, इसी से एक अंगुल बाहर और एल्बो क्रीज से एक अंगुल अंदर की तरफ ये पॉइंट है। इसको 1 2 3 4 5। अब आपने अंगूठे की तरफ वाला क्रीज लिया था, इसी तरह दूसरी साइड वाली एल्बो क्रीज पर भी जहाँ पर ये क्रीज खत्म हो रही है बस वहीं पर इस साइड भी ये पॉइंट है। 1 2 3 4 5। ये कुछ जरूरी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स थे। लेकिन जब इन्फ्लामेशन हो, जिस समय आपको स्वेलिंग आई हुई हो, उस समय आप इन पॉइंट्स, लोकल पॉइंट्स को नहीं दबाएंगे। उस समय आप रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स का यूज़ करेंगे जो कि आपकी हथेली में है। जिस तरफ की एल्बो में पेन है उसी तरफ की हथेली में अगर इन पॉइंट्स को दबाएंगे तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। आपकी इंडेक्स फिंगर और जो स्मॉल फिंगर है उनके फेलेंजेस होते हैं, ये जो छोटे छोटे जॉइंट हैं, ये 2 जॉइंट होते हैं हर फिंगर में, देखिए। तो इसका जो नीचे वाला जॉइंट है, इन दोनों जॉइंट्स में ये एल्बो के पॉइंट हैं। तो आप इस तरह गोलाई में इन पॉइंट्स को प्रेस करते रहिए इस तरह से। दोनों 20 काउंट्स तक तो कर ही लीजिए। दिन में 4-5 बार आप इन सभी पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स थे। अब मैं आपको हॉट एंड कोल्ड अल्टरनेट फर्मेंटेशन के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जब एक्यूट इंजरी है, आपको दर्द शुरू ही हुआ है और इन्फ्लेमेशन भी है, उस समय आप इसमें बर्फ की ही सिकाई करेंगे। जब आपके दर्द को 7-8 दिन हो चुके हैं, उसके बाद आप हॉट एंड कोल्ड अल्टरनेट फर्मेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचे और आप सहन करने लायक गर्म पानी आपको लेना है। एक बर्तन में ठंडा पानी लेंगे, आइस कोल्ड वाटर आप लेंगे। अब गर्म पानी के बर्तन में एक छोटा टाल लीजिए, उसको उसमें डुबोकर अच्छे से रिंच कर लिया। रिंच करते समय आप बहुत पूरा पानी उसमें से निकालेंगे नहीं, थोड़ा उसको गीला रहने देंगे और टपकता हुआ भी ना हो, इतना गीला हो कि आपकी स्किन पर पानी का एहसास आपको हो, पानी टच होना चाहिए स्किन के ऊपर। तो उस पानी के टाल को आपने रख लिया। 3 मिनट के लिए गर्म पानी के टाल को रखेंगे। इसके तुरंत बाद 2 मिनट के लिए ठंडे पानी के टाल को आपको रखना है। फिर 3 मिनट गर्म पानी का, 2 मिनट ठंडा पानी का टाल रखेंगे। ऐसे 3 राउंड आपको करने हैं। गर्म से शुरू करेंगे, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा। ये टोटल 15 मिनट का प्रोसेस है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप टाइम का विशेष ध्यान रखें। इस तरह के फर्मेंटेशन से क्या होगा, देखिए, हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर होती है, हमें ज़रूरत है उसे सपोर्ट करने की। तो ये फर्मेंटेशन है, एक्सरसाइज है और जो भी एक्यूप्रेशर है, वो सब एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं बॉडी को सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को या सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए। तो फर्मेंटेशन जब आप कर रहे हो, गर्म पानी का स्पर्श जब आपकी स्किन पर हो रहा है, तो उस समय त्वचा के नज़दीक की जो ब्लड वेसल्स हैं, गर्म पानी के स्पर्श से वो फैल जाती है। फैलते ही उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया, जिसके कारण जो आंतरिक स्तर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी। और थोड़ी ही देर बाद आप ठंडे पानी का टाल यूज़ कर रहे हो, जिसके कारण त्वचा के पास वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी। इनमें जो ब्लड भरा हुआ था वो नीचे आएगा और ये फैल जाएंगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन का पीरियड है, ये प्रोसेस, ये पंपिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसके कारण इस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो गया। तो जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जो भी इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, वो सब फ्लश आउट हो गए। और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने के कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन का सप्लाई इस एरिया में बेहतर हो जाएगा, जिसके कारण जो भी डैमेज्ड मसल हैं उनको रिपेयर होने में हेल्प मिलेगी। तो ये इस तरह का फर्मेंटेशन आप मॉर्निंग में
आफ्टरनून में और रात को सोने से पहले ज़रूर करें। इसके बाद आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और एक्सरसाइज भी करते रहें। ये सभी क्रियाएं लगातार करते रहेंगे तो आपको टेनिस एल्बो के पेन से बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।